कोयल नदी पर अतिक्रमण, प्रशासन मौन, रुचिर तिवारी का आरोप। भाकपा ने दी चेतावनी, अतिक्रमण नहीं रुका तो दायर होगी जनहित याचिका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के जिला सचिव एवं डाल्टनगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रुचिर कुमार तिवारी ने छठ पर्व की तैयारियों के मद्देनजर कोयल नदी घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गंभीर अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए। रुचिर तिवारी ने बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय के सामने कोयल नदी के किनारे लगभग 100 फीट लंबी दीवार का निर्माण कर दिया गया है, जो नदी क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण के समान है। उन्होंने कहा कि यह स्थान पहले सैकड़ों छठ व्रतियों के ठहराव का प्रमुख स्थल रहा है, विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों के लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह दीवार नगर निगम द्वारा बनाई गई है तो क्या निगम स्वयं कोयल नदी की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह विषय गंभीर जांच का है, लेकिन अब तक नगर निगम के किसी भी अधिकारी ने न तो जांच की है न ही कोई बयान दिया है। भाकपा नेता ने आरोप लगाया कि जब आम जनता एक छोटा सा मकान बनाती है तो निगम के अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हैं, नोटिस देते हैं और टैक्स की वसूली करते हैं, लेकिन जब खुद नदी की जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है तब प्रशासन चुप है। रुचिर तिवारी ने आगे कहा कि पलामू उपायुक्त ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की समीक्षा कर रही है, जो सराहनीय है, लेकिन मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में उनके सामने कोयल नदी का अतिक्रमण हो रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन ने शीघ्र पहल नहीं की तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोयल नदी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगी। यह मेदिनीनगर नगर निगम के जवाहर नवोदय विद्यालय के गेट के सामने का दृश्य है, जहां पर किसी व्यक्ति के द्वारा निगम प्रशासन के सहमति से या कैसे किस हालत में यह नदी किनारे अवैध निर्माण किया गया है दीवार का। यहाँ पर छठ घाट है और छठ व्रती यहाँ पर बैठते थे, छठ घाट में छठ करती थी, लेकिन यह अवैध कंस्ट्रक्शन का निर्माण किया गया है। आप देख सकते थे कि नदी के बगल में सीढ़ी भी है, बना हुआ है घाट, लेकिन उसी घाट में यह लंबा दीवार जैसे कम से कम 40 फीट का बाउंड्री वाल किया गया है। यह निगम नगर आयुक्त बतावे कि किसके द्वारा किया गया है, किसकी सहमति से किया गया है। क्या निगम के द्वारा किया गया है तो निगम क्या नदी में इंक्रोचमेंट करेगी, नदी नाले को भी बंद कर देगी, और जो गरीब तबके के लोग जो छठ करते थे, छठ व्रती इधर बैठते थे, वह कहाँ बैठेंगे। बहुत तरह के प्रश्न है। इस दीवार में निगम प्रशासन जवाब देवे, अन्यथा कम्युनिस्ट पार्टी बाध्य होकर के या कोयल नदी को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी जनहित याचिका दायर करेगी और निगम पदाधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा, पलामू डीसी को जवाब देना पड़ेगा इस पर। ये क्या है यह मामला। 40 फीट नहीं 200 फीट जैसे लंबा बाउंड्री वाल दे दिया गया है रोड के किनारे।